नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत पीयूषम पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 1 मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, जैसा कि आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके पीयूषम पाठ्य पुस्तक में कुल 14 पाठ हैं, 14 अध्याय हैं और यहाँ से 40 से 50 एक औसतन माने 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप बहुत ही हमारे इन सारे वीडियो को देख करके इन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। तो हम लोग प्रतिदिन यह प्रयास करेंगे। प्रयास क्या, आपको डेली शाम 7 बजे संस्कृत के एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको प्रतिदिन मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो बिहार बोर्ड वर्ग 10 संस्कृत के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं चैप्टर वाइज हम आपको कराने वाले हैं। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल लाइन है, बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन है कि बिहार बोर्ड के लिए कि ये संघर्ष सिर्फ तुझको पाने का नहीं है। ये बिहार बोर्ड, ये संघर्ष सिर्फ तुझको पाने का नहीं है, ये संघर्ष खुद को साबित करने का है, ताकि हम बता सकें कि कमज़ोर हम नहीं, हमारा वक्त था। अर्थात साथियों, आप लोगों का यह जुनून होना चाहिए आपके अंदर कि हमें भी बिहार बोर्ड के ऑफिस में जाना है, वहाँ पे टॉपर के लिस्ट में शामिल होना है। तो ये लाइन आपके लिए था। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप यूट्यूब पे एजुकेशनल ज्ञान केंद्र यूट्यूब चैनल के साथ तो जुड़े ही हैं। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल ज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाएंगे और इंस्टाग्राम के लिए आप लोग एजुकेशनल ज्ञान केंद्र के साथ जुड़ जाएंगे। साथियों, आपको एक और खुशखबरी दे दें कि कल यानी कि शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी ने, हमारी टीम ने मेहनत करके अच्छी तरीके से आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन पुस्तक के जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे वह टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अपलोड कर दिया है। तो आप उसको डाउनलोड करके आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। दूसरी बात, हम जल्दी यह प्रयास करेंगे कि उसका भी ऑब्जेक्टिव यानी आंसर की के साथ हम यूट्यूब पर उपलब्ध कराएं। तो आप हमारे साथ इस प्रकार से जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज अब वह कार्य प्रारंभ करते हैं जिसके लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत के चैप्टर 1 मंगलम पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। पहला प्रश्न है आप सभी का, बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करेंगे। जो भी आपका डायरेक्ट रूप से प्रश्न है हम उसके उत्तर के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। पहला प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं। ऑप्शन ए है पदात्मक, ऑप्शन बी है गद्यात्मक, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मंगलम पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी जितने भी श्लोक हैं, 5 श्लोक हैं इस चैप्टर में मंगलम पाठ में, और जितने भी श्लोक हैं यह पद के रूप में हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है कि मंगलम पाठ में परमात्मा की अपर विद्या के 5 मंत्र किससे संकलित हैं, यानी कि कहाँ से लिए गया है यह मंगलम पाठ। जैसे कि कोई चैप्टर महाभारत से लिया गया, कोई चैप्टर रामायण से लिया गया, कोई चैप्टर वेद से लिया गया। तो यह मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है बड़े भैया? क्या यह उपनिषद से लिया गया है, वेद से लिया गया है, पुराण से लिया गया है या रामायण से लिया गया है? तो यह जो मंगलम पाठ है ना, वह उपनिषदों से लिया गया है। और उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? 108। और उपनिषद के रचनाकार कौन है भैया? महर्षि वेदव्यास। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है। और हम जितना भी प्रश्न आपको करा रहे हैं ना साथियों, ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से डायरेक्ट रूप से आपकी परीक्षा में प्रश्न रहेगा, हम आपसे यह वादा करते हैं। तीसरा प्रश्न है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं बड़े भैया? 5 मंत्र हैं। ठीक है, अगर ऐसे भी प्रश्न पूछ दे
कि मंगलम पाठ में कितने श्लोक हैं, मंगलम पाठ में कितने पद हैं, तो आपको उत्तर क्या लगाना है, 5। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो मंगलम पाठ का जो प्रथम श्लोक है, ठीक है, वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा जो है वह कठ उपनिषद से लिया गया है। तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और पांचवा श्लोक जो है श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, पहला। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है। याद कीजिए साथियों, एक श्लोक, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहन्त मुखम तत्वपुष्ण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। याद आया कुछ साथियों कि हे प्रभु, सत्य का मुख जो है वह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को हटा दें। तो मंगलम पाठ का यह प्रथम मंत्र था। और यह किस उपनिषद से लिया गया भैया, कई कठ उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से, ईशावास्य उपनिषद से या श्वेताश्वतर उपनिषद से। तो बिल्कुल आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि मंगलम पाठ का जो प्रथम श्लोक है ना, वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर प्रश्न है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। अभी तो बताया बड़े भैया आपको कि मंगलम पाठ वेद से नहीं, पुराण से भी नहीं और वेदांग से भी नहीं, और मंगलम पाठ जो है ना वह उपनिषद से संकलित है। उपनिषद के रचनाकार के बारे में बताया आपको कि वह कौन है, महर्षि वेद व्यास। और उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, 108 होती है। चलिए अगले प्रश्न 6 नंबर पे बढ़ते हैं कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है काव्य शास्त्र, ऑप्शन बी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी वेद या ऑप्शन डी पुराण। तो मंगलम पाठ में दर्शन शास्त्र का वर्णन किया गया है। चलिए 7 नंबर प्रश्न है कि वेद के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8 या ऑप्शन डी है 9। तो आप सभी तो इतना अच्छी तरह के जानबे करते हैं कि वेद हमारा कई प्रकार का है बड़े भैया। तो वेद हमारा 4 प्रकार का है। कौन कौन सा है बताइए। तो पहला याद रखिएगा ऋग्वेद, दूसरा याद रखिएगा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। 8वां प्रश्न है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। ऑप्शन ए नित्य, ऑप्शन बी है अनित्य, ऑप्शन सी है कृत्य या ऑप्शन डी है भृत्य। तो वेद रूपी जो शास्त्र होता है ना वह नित्य होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि वेदाहमिंत पुरुषम महांतम डैश 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 विदते अयनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वेदाहमिंत पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण तमस प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदते अयनाय। यह जो श्लोक आपके मंगलम पाठ का अंतिम श्लोक है और यह किस उपनिषद से लिया गया अंतिम श्लोक। तो आपको बतेबे किए थे कि मंगलम पाठ का जो अंतिम श्लोक है ना वह कहाँ से लिया गया भैया, वह श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। पहला याद रखिएगा, पहला लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से, दूसरा लिया गया है कठ उपनिषद से, तीसरा और चौथा जो है वह लिया गया है मुंडक उपनिषद से, और 5वां श्लोक जो है ना वह लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। भैया आपको 2 बार इस वीडियो में बता चुकी, तब भी आप ना बता पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, बताइए उपनिषद के रचनाकार कौन है भैया। कि कालिदास हैं, नहीं भैया। चाणक्य हैं, नहीं। विदुर हैं, नहीं। वेद व्यास हैं, हाँ भैया बिल्कुल सही। कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, वेद व्यास। 11 नंबर प्रश्न है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। उपनिषद जो है किसका अंतिम भाग है। आधुनिक साहित्य, वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य या संस्कृत साहित्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद जो है वो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न है कि उपनिषद के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 108, ऑप्शन सी है 110 या ऑप्शन डी है 112। तो उपनिषद जो होते हैं वह 108 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है। क्या यह कठ उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद या श्वेताश्वतर उपनिषद। ठीक है, तो सत्यमेव जयते जो है ना यह मुंडक उपनिषद का मूल मंत्र है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती हैं।
क्या यह समुद्र में मिलती हैं, मानसरोवर में मिलती हैं, या तालाब में मिलती हैं, या झील में मिलती हैं? तो जो नदियाँ होती हैं ना, वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। इसलिए आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है कि नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती हैं? ऑप्शन ए नाम को छोड़कर, ऑप्शन बी रूप को छोड़कर, ऑप्शन सी नाम और रूप दोनों को छोड़कर, या ऑप्शन डी बिना किसी को छोड़े। तो नदियाँ जो है वह समुद्र में नाम और रूप दोनों को छोड़ करके मिलती हैं। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि नदियाँ किसे छोड़कर समुद्र में मिलती हैं? ये तो आप लोग अब बताइए दीजिएगा कि नदियाँ जो हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिलती हैं। 17 नंबर प्रश्न, अपने नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में विलीन हो जाती हैं? अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में कौन विलीन हो जाती है? क्या समुद्र, शरीर, भक्त या रवि? तो अपने नाम और रूप को छोड़कर जो है ना, यहाँ पे समुद्र की, यहाँ पे रवि की जगह आप लोग लिख लीजिएगा नदी। क्या लिखिएगा? नदी। अपने नाम और रूप को छोड़कर जो है वह नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। आपका ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि सत्य धर्म प्राप्ति के लिए किसे हटा दें? ऑप्शन ए लौह पात्र को, ऑप्शन बी पित्त पात्र को, ऑप्शन सी स्वर्ण पात्र को, या ऑप्शन डी ताम्रमय पात्र को। तो एक श्लोक है, ठीक है। श्लोक में बताया गया है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को हटा दें, और वह किससे ढका हुआ है? स्वर्णमय पात्र से ढका हुआ है। तो स्वर्ण पात्र को क्या कर देना चाहिए? हटा देना चाहिए। 19 नंबर प्रश्न कि सत्य का मुख जो है वह किस पात्र से ढका हुआ है? ऑप्शन ए लौह पात्र, ऑप्शन बी हिरणमय पात्र, ऑप्शन सी स्वर्ण पात्र, ऑप्शन डी ताम्रमय पात्र। तो स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 20 नंबर प्रश्न है कि स्वर्णमय पात्र से सत्य का क्या आच्छादित है? और आच्छादित का अर्थ होता है साथियों ढका हुआ। ठीक है, यानी कि सोने के पात्र से सत्य का क्या ढका हुआ है? तो इसका मुख ढका हुआ है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 21 नंबर प्रश्न है कि किस पुरुष को मृत्यु के आने की जानकारी हो जाती है? ऑप्शन ए है साधक, ऑप्शन बी असाधक, ऑप्शन सी मूर्ख को, या ऑप्शन डी राजा को। तो जो साधक पुरुष होते हैं ना, उनको मृत्यु को आने की जानकारी हो जाती है। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए 22 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय होती है? क्या सत्य की विजय होती है, असत्य की, दोनों की, या सभी गलत हैं? तो हमेशा सत्य की विजय होगी और असत्य की क्या हो जाएगी? हार हो जाएगी। तो 22 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि विजय कैसे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए असत्य से, ऑप्शन बी अपमान से, ऑप्शन सी घृणा से, ऑप्शन डी सत्य से। तो विजय हमेशा जो है ना वह सत्य से प्राप्त होती है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न है कि किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? ऑप्शन ए सत्य की, ऑप्शन बी असत्य की, ऑप्शन सी धर्म की, या ऑप्शन डी सत्य और असत्य दोनों की। तो हमेशा झूठ बोलने वाले, असत्य बोलने वाले की जीत विजय कभी भी नहीं होती है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 25 नंबर प्रश्न है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है? अणु से भी सूक्ष्म क्या है, कौन है? ठीक है, अणु से भी सूक्ष्म कौन है? ऑप्शन ए है दानव, ऑप्शन बी है मानव, ऑप्शन सी पशु, ऑप्शन डी आत्मा। तो अणु से भी सूक्ष्म है वह कौन है? आत्मा है। सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान कौन है जी? आत्मा है। 26 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे साथियों, यहाँ पे अनोर, यहाँ पे न जो है ना यहाँ पे, ठीक है, इसको देख लीजिएगा किताब से, थोड़ा शब्द यह गलत है। अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निरितो गुहयाम तम क्रतु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादनम हिमान मात्मनः। यह जो मंत्र है वह किस उपनिषद से संकलित है? ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी है ईशावास्य उपनिषद, या ऑप्शन डी है श्वेताश्वत्र उपनिषद। तो यह अनोरनियान महतो महियान यह दूसरा श्लोक है। और दूसरा श्लोक बताए वह किससे संकलित है भैया? तो वह संकलित है किससे? वह संकलित है कठोपनिषद से। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर, कठोपनिषद।
चलिए 27 नंबर प्रश्न है कि अनोरनियान डैश 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 महियान पदांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो बताए अनोरनियन महतो महियान। देखिए तो ये चारों ऑप्शन में कहीं महतो लिखा है, पहला ही ऑप्शन है महतो, अनोरनियन महतो महियान। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मयीन पात्रेण डैश 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 दृष्टये, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी ईशावास्य उपनिषद या ऑप्शन डी श्वेताश्वतर उपनिषद। तो यह श्लोक जो है वह पहला ही श्लोक है हिरण्मयीन पात्रेण वाला, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 29 नंबर प्रश्न है कि हिरण्मयीन पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। ऑप्शन ए सत्य का, ऑप्शन बी पाप का, ऑप्शन सी है झूठ का या ऑप्शन डी है वचाल का। तो हिरण्मयीन पात्रेण से ठीक है किसका मुख ढका हुआ है, सत्य का मुख ढका हुआ है। 30 नंबर प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ में किसकी महिमा का गान किया गया है, यानी कि मंगलम पाठ में किसकी महिमा के बारे में बताया गया है। ऑप्शन ए जीवात्मा की, ऑप्शन बी देवात्मा की, ऑप्शन सी परमात्मा की या ऑप्शन डी मनुष्य की। तो प्रस्तुत पाठ में परमात्मा की महिमा का गान किया गया है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 31 नंबर प्रश्न है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं, एकत्र यानी एक जगह, सर्वत्र यानी सभी जगह, अन्यत्र यानी कहीं भी या इनमें से कोई नहीं। तो परमात्मा जो है ना वह सभी जगह सर्वत्र रहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 32 नंबर प्रश्न है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन ए है परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन बी है मानव के द्वारा, ऑप्शन सी है दानव के द्वारा या ऑप्शन डी है वीरों के द्वारा। तो यह जो संसार है ना वह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 33 नंबर प्रश्न है कि प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में कौन विद्यमान है। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी शरीर, ऑप्शन सी देव या ऑप्शन डी राक्षस। तो प्राणियों की हृदय रूपी गुफा में आत्मा विद्यमान है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 34 नंबर प्रश्न है कि महान से भी महान क्या है। ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी देवता, ऑप्शन सी ऋषि, ऑप्शन डी दानव। तो महान से भी महान क्या है बड़े भाई साहब, आत्मा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी क्या है, आत्मा है। अणु से भी सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है 35 नंबर कि देवलोक का मार्ग जो है वह किससे प्रशस्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। ऑप्शन ए असत्य से, ऑप्शन बी सत्य से, ऑप्शन सी लोभ से और ऑप्शन डी त्याग से। तो देवलोक का मार्ग जो है ना वह हमेशा सत्य से प्रशस्त होता है, यानी सत्य से उद्धृत होता है। जो भी व्यक्ति सत्य बोलते हैं, सत्य रूपी मार्ग का अनुसरण करते हैं, वह परमात्मा तक, ईश्वर तक, देव तक अवश्य ही पहुंच जाते हैं। तो साथियों आप सभी की परीक्षा के लिए हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आज के क्लास में हम लोगों ने मंगलम पाठ से 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा किया है। और यह 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आप लोग याद कर लेते हैं ना तो आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न कभी भी छूटेगा नहीं। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से, खूब बढ़िया तरीके से इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। आपको तो हमें लगता है अधिकतर प्रश्न याद ही कर लिए होंगे, फिर भी आप एक बार और वीडियो को देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाएंगे, आप सभी प्रश्नों को याद और भी अच्छी तरीके से कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। क्योंकि आप सभी जब साझा करते हैं तो हमारा इससे उत्साह बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अत्यधिक मेहनत के साथ अलग अलग प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। साथियों एक होमवर्क आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में बता के चले जाइएगा, चैप्टर 1 से ही है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है और उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषदों की संख्या कितनी होती है और उसके रचनाकार कौन है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे इन्हीं संस्कृत के चैप्टर 2 यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।